जो नेक्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध के कारणों का, वो है ईरान से सोवियत सेना का ना हटाया जाना। देखो, इस पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर क्या हुआ था कि जो ईरान है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक उत्तरी ईरान और एक दक्षिणी। उत्तरी ईरान जो है यहाँ पर ब्रिटेन की सहमति से सोवियत संघ जो है उसने अपनी सेना को स्थापित कर रखा था, और दक्षिणी ईरान जो है यहाँ पर अमेरिका जो है उसकी सेना स्थापित थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर से अपनी सेनाएं जो थी उनको हटा लिया, लेकिन उत्तरी ईरान पर से सोवियत संघ जो था उसने अपनी सेनाएं जो थी वो नहीं हटाई। जब यूएनओ ने दबाव डाला तो यूएनओ के दबाव के कारण से सोवियत संघ को अपनी सेनाएं जो थी वो हटानी पड़ी। हटा तो ली, लेकिन विश्व स्तर पर इसके अंदर काफ़ी कुछ तनाव की स्थिति जो थी वो पैदा हुई, और काफ़ी आलोचनाएं जो थी वो सोवियत संघ जो थी उसका सामना करना पड़ा आलोचनाओं का। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सैन्य गुटों की स्थापना तथा शस्त्रों की दौड़। ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है सैन्य गुटों की स्थापना व शस्त्रों की दौड़ या होड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, अमेरिका और उसके जितने भी सहयोगी पश्चिमी देश थे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अमेरिका और उसके जो पश्चिमी जो सहयोगी देश थे, इन्होंने स्थापित किया था नाटो को। ठीक है, नाटो संघीय संगठन जो है उसकी स्थापना की गई थी, और इस नाटो का जो उद्देश्य था वो था जो साम्यवाद का प्रसार करने वाले जो देश हैं या साम्यवाद का प्रसार जो है उसको रोकना, और इस उद्देश्य के लिए अमेरिका के द्वारा बहुत सारे सैनिक अड्डे जो थे वो भी स्थापित किए गए। इसने एक तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो थी उसको बढ़ावा दिया। इसी बीच में 1949 के अंदर रूस जो था उसने परमाणु बम का परीक्षण किया, और कुछ वर्षों बाद ही नाभिकीय हथियार जो थे उनको भी विकसित कर लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अमेरिका एक तरफ सैन्य संगठन या सैनिक अड्डे स्थापित कर रहा है, दूसरी तरफ रशिया जो है वो परमाणु परीक्षण कर रहा है, नाभिकीय परीक्षण कर रहा है। तो ये जो चीज़ थी इसने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तनावपूर्ण स्थिति जो थी उसको जन्म दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है यूएनओ की दुर्बलता। यूएनओ की दुर्बलता मतलब यूएनओ का जो गठन किया गया था, जो इसकी स्थापना की गई थी, उसका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में शांति बनी रहे, युद्धों को रोका जा सके। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यूएनओ जो था वो दोनों महाशक्तियों के मध्य में शंका और तनाव को कम कर पाने में उतना सफल नहीं रहा। ठीक है, इसके कुछ अन्य कारण जो हैं वो भी बताए जाते हैं, जैसे कि ट्रूमैन का सिद्धांत है, बर्लिन की घेराबंदी है, सोवियत संघ के द्वारा बार बार वीटो शक्ति का प्रयोग है, सोवियत संघ की हस्तक्षेपकारी नीति है। ये इसके कुछ अन्य रीजंस भी हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक है वो यहाँ पर एंड होता है। इसके बाद में शीत युद्ध के कुछ परिणाम जो हैं वो दिए हुए हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। ये नकारात्मक और सकारात्मक जो इसके परिणाम हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे कि जो नकारात्मक इसका परिणाम हुआ था शीत युद्ध का, उसमें फर्स्ट है विश्व जो है उसका 2 गुटों के अंदर विभाजन हो गया था। सेकंड, भय का और संदेह का वातावरण जो है वो बना इसके कारण से। तीसरा, शस्त्रीकरण की होड़ जो थी
वो बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि देखो आपको मैंने बताया था कि विश्व जो था वो 2 गुटों के अंदर विभाजित हो गया था। जो छोटे छोटे कंट्रीज़ थी उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, या तो उनको अमेरिका के साथ में जाना था या उनको सोवियत संघ के साथ में जाना था। तो बहुत सारे देश जो थे वो अमेरिका के साथ शामिल हो गए, कई देश जो थे वो सोवियत संघ के साथ चले गए। तो इस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया जो है वो 2 भागों के अंदर विभाजित हो गई है, और भय का वातावरण था, संदेह का वातावरण था। कभी भी ऐसा लग रहा था कि कोई भी महाशक्ति जो है वो परमाणुओं का प्रयोग कर सकती है, कभी भी इन दोनों के मध्य में आमने सामने का टकराव जो है वो हो सकता है। तो सारा टाइम पर जब तक ये शीत युद्ध चलता रहा, एक भय का, एक आतंक का वातावरण जो है वो बना रहा। महाशक्तियाँ जो थी उन्होंने इस भय से कि कभी भी युद्ध हो सकता है, भरपूर मात्रा के अंदर हथियार जो थे वो जमा किए, अपने सारे संसाधन, अपनी पूरी पूंजी जो थी वो हथियारों की होड़ में लगा दी, जिससे कि शस्त्रीकरण जो था उसको बढ़ावा मिला। ठीक है, परमाणु युद्ध की आशंका हमेशा बनी रही। ठीक है, शीत युद्ध के टाइम पर दोनों ने परमाणु हथियारों से युद्ध नहीं किया, लेकिन ये आशंका हमेशा बनी रही कि कभी भी युद्ध हो सकता है परमाणुओं के आधार पर। तो जैसे मैंने आपको क्यूबा का संकट बताया था, तो क्यूबा संकट के अंदर बस ये लग रहा था कि अब कभी भी दोनों महाशक्तियाँ जो है वो परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकती हैं। ठीक है, यूएनओ भी कमज़ोर था। अभी मैंने आपको बताया कि यूएनओ का जो उद्देश्य था वो उस उद्देश्य को पूरा कर पाने में पूरी तरह से सफल नहीं रहा था। मानव कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा हुई इसके कारण से। देखो, जितना भी पैसा था, जो भी संसाधन थे, वो इन देशों ने युद्ध में लगा दिए। युद्ध में या फिर हथियार जो थे उनको खरीदने में, शस्त्रीकरण की होड़ में सारा अपना संसाधन, पैसा जो है वो वहाँ लगा दिया, जिसके कारण से जो कल्याणकारी कार्य किए जाने चाहिए थे मानवों के लिए, जनता के लिए, वो कार्य जो थे उनको कर पाने में ये असफल रहे। सोवियत संघ के पतन का एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न जो है वो ये भी रहा था कि उसने अपने पूरे संसाधन जो है वो केवल हथियारों पर लगा दिए। ठीक है, फिर इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से अपने हैं आगे ये, तो मैं आपको पूरा गुटनिरपेक्ष आंदोलन समझाऊंगी। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को बढ़ावा भी मिला। धीरे धीरे हर देश ये समझने लगा था कि युद्ध जो है उससे मानवता को हानि ही पहुंचती है, इससे किसी का भला नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना जो थी उसका जन्म भी होने लगा। तकनीकी विकास भी हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी जो थी वो आगे आने लगी, और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो है उसका भी जन्म इसके कारण से हुआ। तो ये इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव थे। ठीक है, इसके बाद में इसके कुछ अन्य प्रभाव जो हैं वो हैं, पहला, यूएसए और सोवियत संघ दोनों ने ही परमाणु हथियार और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे खतरनाक हथियारों का निर्माण किया था, क्योंकि उनको ये डर था कि कभी भी अगर वॉर हुआ तो उनके पास में ये हथियार होने चाहिए। नाटो की स्थापना हुई, ये आप लोग ध्यान रखना। नाटो जो था ये 1949 के अंदर स्थापित हुआ था, और इसी को देखते हुए सोवियत संघ जो था उसने वार्सा पैक्ट की स्थापना की थी। वार्सा संधि संगठन इसको कहते हैं। ये 1955 के अंदर स्थापित हुआ था। ठीक है, फिर वियतनाम और कोरियाई युद्ध हुए, जैसे विनाशकारी संघर्ष जो थे उनका नेतृत्व किया इन दोनों महाशक्तियों ने। बर्लिन की जो दीवार थी वो नष्ट कर दी गई, और सोवियत संघ के अंदर आर्थिक कमजोरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गईं जिसके कारण से 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये इसके कुछ प्रभाव रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अवरोध और संतुलन का तर्क है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।